चारा मंडी सरदार शहर में। तो ये देख सकते हैं चारा मंडी के आप जय नारायण जी। तो यहाँ पर धर्म काटा है, तो क्या क्या चारा आता है यहाँ पर? यहाँ मूंगफली का चारा आता है। हाँ हाँ। और जो खेजड़ी की लूंग होती है वो आती है। आ जाओ, चारे के पास आ जाओ। खेजड़ी की लूंग, खेजड़ी की लूंग आती है। दिखाएं एक बार, खेजड़ी की लूंग किसे कहते हैं? खेजड़ी की लूंग ये जो जाटे की लूंग भी जाटे की लूंग है, ये जो बीकानेर संभाग में अधिक होती है। अच्छा अच्छा। ये पशुओं के लिए सर्दी में सबसे अच्छी रहती है। पशुओं के दूध अच्छा होता है और इसमें पशुओं के जो शरीर में कीड़े वगैरह होते हैं वो कम हो जाते हैं ये खाने से। अच्छा, डिवर्मिंग का काम करता है। हाँ, काम करते हैं। ये ज्यादा मार देते हैं। जो ये बकरी होती है ना, बकरी या भेड़ बकरी दूध पालक, ये इसको ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो क्या भाव आया है अभी ये 1100-1200 रुपये चलता है अभी। 1100-1200 रुपये क्विंटल के हिसाब से। और नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है? और ऊपर ये 2000 रुपये तक बिकता है। ऊपर में 2000 रुपये 2000 रुपये तक बिकता है ये। अच्छा, वो किस सीजन में? वो बिकता है अप्रैल मई में। अप्रैल मई में ये इसकी शॉर्टेज हो जाती है। हाँ, शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, तो ये 2000 रुपये क्विंटल तक। और अभी ये 1100-1200 रुपये। 1100-1200 रुपये क्विंटल। तो कहाँ के ले जाते हैं आपकी मंडी से? ये दिल्ली तक जाता है माल। दिल्ली तक जाता दिल्ली, जयपुर, यहाँ से ज़्यादा जाता है। अच्छा। मकराना, कुचामन सिटी, हरियाणा में भी जाता है। हरियाणा में भी, पंजाब में जाता है, पूरे भारत में जाता है ये। अच्छा। सबसे अधिक जो लूंग की क्वालिटी है ये बीकानेर संभाग में अच्छी होती है। अच्छा, बीकानेर संभाग का जो लूंग होता है वो अच्छा होता है। ये छोटी पत्ती का लूंग बोलते हैं। ये बरसात से, प्रकृति से पैदा हुआ होता है। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, खाद बीज लगी होती है, कुछ नहीं होता है। उसके पास आ जाएं एक बार, या उसको यहीं लेकर के आओगे? अब ये जो चारा है इसके बारे में और बताएं। इस चारे के बारे में और बताएं। ये चारा गायों के लिए दूध में अधिक उपयोगी होता है। हाँ, दोनों हाथों से दिखाएं। हाँ, दोनों हाथों से। और बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है, भैंसें भी खाती है इसको। और ये चूरू जिले के सरदार शहर में, तहसील में सबसे अधिक और अच्छा पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। तो इसका क्या कुछ रेट रहता है? इसका रहता है, अब है इसका 700-750 रुपये क्विंटल। 700-750? हाँ, और बाद में आगे ये 1100-1200 रुपये क्विंटल हो जाता है। 1100-1200 रुपये क्विंटल? हाँ, 1100-1200 रुपये क्विंटल। किस सीजन में 1100-1200? ये हो जाता है अगस्त सितंबर में। अगले साल? अगले साल। अच्छा, जब नया मूंगफली का चारा आता है? नया नहीं आता है, तो पहले का स्टॉक होता है, वो हो जाता है। अच्छा। और ये ऊँट भी खाते हैं इसको। आपको क्या लगता है कि तूड़ी या पराली से ज़्यादा पौष्टिक होता है? हाँ, ये पौष्टिक होता है। इसमें सर्दी में ये काम ज़्यादा लेते हैं पशुओं को खिलाने में। हाँ, सर्दी में ये गर्म करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, मार्च तक। मार्च के बाद में इसको कम खिलाते हैं। ठीक है, उससे पहले खिलाते हैं। तो ये मूंगफली का चारा, मूंगफली का चारा 2 वर्ग हैं। एक जो जयपुर और हरियाणा का जो आता है उसको लोग पसंद नहीं करते, उसमें वो दवाई वगैरह अधिक डाली जाती है। अच्छा, ये जो बीकानेर संभाग का है ना, इसमें दवाई नहीं देते। अच्छा। और तो खाद बीज कम होता है, इसलिए लोग इसको पसंद ज़्यादा करते हैं। बैरानी ज़मीन में जो रेतीली ज़मीन होती है उससे चारे को लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, तो इसको भी दूर दूर तक ले जाते हैं यहाँ से। एक वो पीछे वो भी लेकर के आए, वो भी दिखाओ, वो ट्रैक्टर पर जो अभी लेकर के। ट्रैक्टर पर वो है लूंग है। अच्छा। जो ग्रामीण क्षेत्र से आया है। अच्छा, दिखाएं। चलो, कौन से ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, लाए हैं उसको? आप कौन से गांव से आए हो? मालिक ये राम सीसर के हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव है। इससे अपने बेचने के लिए लाए हैं अपने खेत से बेचने के लिए हैं इसको। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लूंग है। अच्छा। इसको अब 1100-1200 रुपये बेचेंगे ये। अच्छा। और ये 10 किलोमीटर दूर से आए, ये किसान अपने खुद का माल लाए हैं। अच्छा, खुद का लेकर के आए। तो वापस जाएंगे गायों के लिए, अपने खड़ वगैरह शहर से खरीद कर ले जाएंगे। अच्छा, खड़ वगैरह भी लेकर जाएंगे। तो इससे शरीर में ताकत मिलती है? ताकत मिलती है इससे बहुत अच्छी। और बताया जाता है कि घी इससे अधिक मात्रा में निकलता है और वो अधिक पौष्टिक होता है। अच्छा, अधिक पौष्टिक होता है। ठीक है। तो इनके मालिक हैं, आ जाओ एक बार। हाँ, इनके मालिक ये सारण साहब हैं। नाम बताओ। जीवन राम। ये जीवन राम जी सारण है। अच्छा। जो इनके ट्यूबवेल भी है। अच्छा। और ये ग्रामीण क्षेत्र से ये बेचने के लिए 1100-1200 रुपये बिकेगा ये। बिकता है। हाँ। बताएं
तकरीबन किस तरह से इसको जाटी से काट करके लौंग बनाते हो वो बताएंगे। जाटी तो गुवारती कौन क्यों बतावा तो। हाँ हाँ ये काट दी जाटी। क्या करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर बैठ कर और जो उसको छांगते हैं और छांग कर भी सुखाते हैं इसको एक तिरपाल पर, फिर बोरों में इकट्ठे करके यहाँ लाते हैं। हाँ, झाड़ देते हैं, डंडे से पीटते हैं, उसके बाद में यहाँ लाते हैं। काफी मेहनत करनी पड़ती है। काफी मेहनत करनी। कितने दिन सुखाते हो? कितने दिन? इसको 4-5 दिन सुखाना पड़ता है। 4-5 दिन सुखाते हो। और काला पड़ जाए तो ये खराब हो जाता है। इसको धूप में सुखाना पड़ता है। पहले इकट्ठा अगर कर देते हैं तो ये खराब हो जाता है। और बरसाती मौसम में और जो ये दमर वगैरह आती है ना, उसमें भी ये खराब हो जाता है। अच्छा, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ता है। पानी से बचा के रखना पड़ता है। पानी से, यहाँ पूरा अगर भीगी तो भीगी नहीं, तिरपाल अगर ऊपर डाल दिया तो भी खराब हो जाता है। अच्छा। इसके ऊपर ही घास फूस डालना पड़ता है। ये और है, मकान के अंदर नहीं रख सकते, इसको बाहर रखना पड़ता है। अच्छा, हवा की वेंटिलेशन चाहिए इसको चाहिए। अगर शीशे में अगर इसको रखें तो भी ये खराब हो जाता है। इसको हवा भी चाहिए और नमी से भी बचाव चाहिए। तो तकरीबन प्रतिदिन का कितना क्विंटल चारा आता है आपके? यहाँ करीबन 100-150 क्विंटल लूंग आता है। 100-150 क्विंटल लूंग आता है और सारा चारा आता है यहाँ 400-500 क्विंटल। 400-500 क्विंटल हरा चारा। हरा चारा यहाँ नहीं आता। नहीं आता। हरा चारा यहाँ नहीं बिकता, सिर्फ सूखा चारा। क्योंकि यहाँ के पशु जो है ना, वो सूखा ही खाते हैं। राजस्थान में पहले घास था, लेकिन वो घास खत्म हो गया धीरे धीरे। ये जो ऊँट थे ना, ऊँट यहाँ अधिक थे, लेकिन ऊँट धीरे धीरे कम हो गए। ऊँटों की संख्या, क्षेत्रफल और जो ये बीड़ वगैरह थे उनमें लोगों ने कब्जा कर लिया, इसलिए कम हो गए। अब घास नहीं आता। और मूंग और मोट का चारा है, वो होता तो ज़रूर है, लेकिन उसको मशीनरियों ने ख़राब कर दिया, तो वो भी बहुत कम हो गया। इसलिए उसको रेट टाइप बना दिया। और कौन कौन सा चारा आता था वैसे? और ग्वार का चारा, मोट का, मूंग का, और जो एक घास था, कंटीला घास की दाल है, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि मशीनरी जब निकालती है ना, तो उसको वो अपने लालच में रेत बना देते हैं, इसलिए वो पशु के खाने के लायक नहीं रहता, इसलिए शरीर में नुकसान करता है, इसलिए वो खत्म हो गया। अच्छा, वो जलाने के काम आता है। और पहले कैसे निकलता था? पहले ऊँटों से निकलता था। ऊँटों की संख्या अधिक थी, तो ऊँटों से धीरे धीरे निकलता। तो उसमें क्या, कुछ जो मोट के कण थे, जो फड़ी थी, वो रहती थी, इसलिए वो पशु के अधिक लाभदायक थी, ताकत देती। हाँ, वो ऊँट भी खाते थे और गाय भैंस भी खाती थी, लेकिन वो सिस्टम सब खत्म हो गया ऊँटों की वजह से। ऊँट वैसे तो बीकानेर संभाग में, जोधपुर में सबसे अधिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे शहर में भी ऊँट कम हो गए। तो पहले कितने पहले मैंने ऊँट देखे थे यहाँ करीबन 100-150 ऊँट आते थे। अच्छा। लेकिन अब सिर्फ 20-30 ऊँट आते हैं। 20-30 ऊँट गाड़े आते हैं। ऊँट गाड़े आते हैं। इसके अलावा और कौन सा चारा? और तो कौन सा चारा है यहाँ, जो गंवार का क्या, बाजरी का, बाजरी की जो डोकी आती थी, वो भी बहुत पौष्टिक होती है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम ही यूज करते हैं। हिसाब से पराली तूड़े से ज़्यादा पौष्टिक है ये चारे? हाँ, पराली और तूड़े से ये चारा ज़्यादा पौष्टिक है। ग्वार का चारा है, जो मोट का चारा, मूंग का चारा, वो भी ज़्यादा पौष्टिक है, लेकिन ये जो ऊँट कम हो गए, उसकी वजह से पशुओं के खाने में दिक्कत हो गई। पशुधन कम होता, पशुधन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गायों के प्रति, देसी गायों के प्रति तो लोगों का रुझान फिर भी हुआ है, बड़ा है। जो अमेरिकन जो गायें बोलते हैं, उसके प्रति रुझान कम हुआ है, और देसी गायों के प्रति रुझान ज़्यादा हुआ है। अच्छा, एक अंत सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा। वैसे ऊँट के लिए हमारे ये राइका जाति के लोग हैं, ये राइका हैं, जो ऊँटों का पालन करते थे। अच्छा, इनके जो पूर्वज थे वो ऊँटों का पालन करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने ये होटल कर लिया, क्योंकि ऊँट कम हो गए, क्षेत्र कारोबार छोड़ दिया, छूट गया। अच्छा, एक चने का भी चारा आता है। चने का चारा आता है, वो किस, उसको खार बोलते हैं, खार बोलते हैं। लेकिन उस चने के चारे में भी वही दिक्कत हो गई, उसमें भी मिट्टी इतनी अधिक आती है, किसी तरह निकलती नहीं है। तो वो भी ऊँट खाते थे पहले, और ऊँटों से निकाला जाता था, लेकिन उसमें ही वो मोट वाली बात है, वो भी उसको मिट्टी बना दिया, इसलिए पशुओं के खाने में नहीं, वो हरियाणा में जाता है, जलाने के लिए काम आती है, जलाने के लिए कार्य में लिया जाता है, जिसमें इतना प्रोटीन होता है, लेकिन उसको लोग जलाने के काम में लेते हैं, और यहाँ वो 100-150 रुपये क्विंटल ही ले जाते हैं। अच्छा, 100-150 रुपये। हाँ, लेकिन लोग इनको समझते नहीं है। बताएं। ऊँट राजस्थान का मूलतः एक बोझा ढोने वाला है, जो काफ़ी परिवारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और बीकानेर में यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा एक कैमल फार्म भी है,
जहाँ पर इसको इसकी मतलब जो इसकी समाप्ति हो रही है उसके लिए बहुत संवर्धन का कार्य हो बहुत काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक शोध में ये भी पता चला है कि जिन जिन घरों में, डॉक्टरों ने शोध किया कि जिन जिन घरों में ऊँट है पिछले 20-50 सालों से, तो इसकी जो स्मेल है उस स्मेल से उन्होंने अपने अंदर ऐसी जर्म्स विकसित कर लिए हैं कि उनको किसी को शुगर नहीं है। जैसे हमारी ये बनवारी जी है, बनवारी जी आना एक बार, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं इनको 20 सालों से जानता हूँ, इनके पिताजी भी ऊँट रखते थे, इनका भाई भी रखता है। आप इनके घर में चले जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इनको किसी को शुगर नहीं मिलेगी। नहीं, इन्होंने कभी कभी इन्होंने दूध नहीं पिया है ऊँट का, कभी दूध नहीं पिया, इनके घर में किसी ने दूध नहीं पिया है। इसकी स्मेल में एक ये विशेषता है कि ये शुगर को होने नहीं देता है, उसमें ऐसे जर्म्स विकसित हो जाते हैं इसकी स्मेल से, जैसे वो शुगर है तो शुगर खत्म हो जाती है, होती नहीं है।